नमस्कार, जोहार। आप सभी को मेरा YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस YouTube वीडियो में आप सबों के बीच मैं 10वीं कक्षा की सूरदास के पद का दूसरा पद लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो देखिए, सूरदास के पद का जो पहला पंक्ति है इसमें कहती है मन की मन में ही माज रही। तो गोपियाँ यहाँ पर कह रही है कि गोपियाँ उद्धव से कहती है कि मन की बात मन में ही रह गई। इसका अर्थ है कि गोपियाँ जो कहती है उद्धव से कि हमारे जो मन की बात है वो हमारे मन में ही रह गई है। फिर अगला पंक्ति में कहती है कि कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही पारत कही। तो मतलब गोपियाँ कह रही है उद्धव से कि उद्धव तुम बताओ कि हम अपनी मन की बात हम तुमको कैसे बताएं। ना ही पारत कहीं मतलब हम नहीं सक रहे अपनी मन की बात तुमको कहने के लिए। तो यहाँ पर इसका अर्थ भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ अर्थ में कहते हैं कि वे यानी कि गोपियाँ उद्धव को अपने संदेश देने यानी गोपियाँ जो है अपनी मन की संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती है। किसे नहीं समझती है? उद्धव को उचित पात्र नहीं समझती है। और कहती है कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से कहती है। ठीक है, यानी कि गोपियाँ कहती है कि वो अपनी संदेश सिर्फ जो है वो श्री कृष्ण को ही सुनाना चाहती है। ठीक है, और किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। तो गोपियाँ कहती है कि मैं अपनी मन का जो संदेश है मैं अपनी मन का संदेश यानी मन की बात को जो है मैं किसी और को कह करके मैं जो है यह संदेश नहीं भिजवा सकता श्री कृष्ण के पास। ठीक है, अर्थात वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी। यानी कि गोपियाँ जो है वो श्री कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी। ठीक है, परंतु अब ये नहीं कह पाएगी। ठीक है, क्योंकि वो अपनी जो प्रेम की बातें हैं वो सारा बात जितना वो श्री कृष्ण को वो बता सकती है वो उद्धव को जो है वो नहीं बता पाएगी। ऐसी भाव जो है ये दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं। ठीक है, फिर तीसरा पंक्ति में कहते हैं कि अवधि आधार आस आवन की तन मन की बिथा सही। तो इस पंक्ति का अर्थ है इसमें गोपियाँ जो है कहती है उद्धव से कि प्रिय कृष्ण के आने की अवधि ही हमारे जीने की आशा है। ठीक है, यानी कि गोपियाँ कहती है कि हमारे प्रिय जो कृष्ण है उनके आने की अवधि मतलब लंबे समय से उनके आने की जो अवधि है अवधि ही हमारे जीने की आशा है। यानी कि वो काफी लंबे समय से ही प्रतीक्षा कर रही है गोपियाँ कि श्री कृष्ण जी स्वयं आएंगे। यही मन में गोपियाँ जो है आशा लिए हुए जो है अपना जीवन को जी रही है। इसलिए वो कह रही है कि हमारे जीने की आशा है। ठीक है, और कहती है और आधार भी थी। ठीक है, और इसी कारण से हमने शारीरिक और मानसिक व्यथाएं सही है। ठीक है, श्री कृष्ण से उसके पास जो है गोपियों के पास स्वयं आएंगे यही आशा को मन में लेकर के गोपियाँ इंतजार कर रही है काफ़ी लंबे समय से। इसलिए लंबे समय से इंतजार करने से होता है ना कि शारीरिक और मानसिक व्यथाएं तो उत्पन्न होना ही है। क्योंकि मान लीजिए हम भी किसी का लंबा समय से अगर प्रतीक्षा करें और प्रतीक्षा करते रहे तो हमारे मन में भी एक व्याकुलता उत्पन्न होती है। तो गोपियों के मन में भी व्याकुलता उत्पन्न हुई है। इसलिए वो कह रहे हैं कि हमने जो है इसी कारण से हमने भी शारीरिक यानी कि शारीरिक जो और मानसिक जो व्यथाएं हैं वो जो है सहती रही है। ठीक है, और जो है अगला पंक्ति में कह रही है कि अब इन जोग संदेश सुनी बिरहनी बिरह दही। तो इस पंक्ति में गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि अब तुम्हारे इन योग का संदेशों को सुनकर। ठीक है, यहाँ जैसे कहते हैं अब इन योग संदेश सुनी। इसका अर्थ है कि अब तुम्हारे यहाँ पर यानी कि गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि इन योग का संदेश, क्योंकि उद्धव जो है योग का संदेश लेकर के आए थे गोपियों के पास समझाने के लिए। तो इसलिए गोपियाँ कह रही है कि तुम्हारे इन योग का संदेशों को सुन करके जो है हम बिरहनी स्त्रियों की विरह की आग में और भी
जलने लगी है। ठीक है, तो यानी कि गोपियाँ कहने लगी है कि ये जो योग का संदेश सुन करके जो उसकी मन की जो क्रोध है, गुस्सा है, और भी जो है वो जो है आग के रूप में जो है और भी जलने लगी है। ठीक है, तो फिर अगला पंक्ति में कहती, चाहती होती गुहारे जीते ही थे उठते धार वही। तो इस पंक्ति में गोपियाँ कह रही है उद्धव से कि ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है। ठीक है, यानी कि गोपियाँ कहना चाह रही है कि ऐसी संकट वाली स्थिति में जो है अपने रक्षा करने वाले को ही जो है पुकारते हैं। ऐसा ये सही बात है कि जब हम संकट में हो तो हम हमारा रक्षा करने वाले का ही हम प्रतीक्षा करते हैं कि वो आएगा तो हमारा रक्षा करेगा। तो गोपियाँ भी कह रही है कि ऐसी स्थिति में जो है हम अपने ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को ही पुकारते हैं। ठीक है, परंतु हमारे जो रक्षक है यानी कि गोपियों के जो रक्षक है वही आज हमारे दुख का कारण है। दुख का कारण इसलिए है क्योंकि श्री कृष्ण जी स्वयं उन लोगों के पास नहीं आए हैं, इसलिए गोपियाँ कह रही है कि परंतु हमारे जो रक्षक है यानी कि श्री कृष्ण जी जो है वही आज हमारे दुख का कारण बन गए हैं। ठीक है, तो इस पंक्ति में गोपियाँ ये कहना चाहती है। फिर जो है अगला पंक्ति में कहती है कि सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर्यादा ना लगी। तो इसका पंक्ति में गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, ठीक है, गोपियाँ कहती है हे उद्धव अब हम धीरज क्यों धरे। ठीक है, गोपियाँ कह रही है कि अब हम इतना धीरज क्यों रखें अपने मन में, कैसे धरे, कैसे हम अपने मन को समझाए। ठीक है, जब मर्यादाओं के सारे बंधन टूट गए हो। ठीक है, जब उद्धव उन लोगों के बीच आए हैं तो तब जो है वो श्री कृष्ण के आने की जो प्रतीक्षा जो कर रही थी गोपियाँ, तो वो प्रतीक्षा क्या हो गया, भंग हो गया। तो इसलिए गोपियाँ कह रही है कि अब हम इतना धीरज को हम अपने मन में क्यों धर करके रहे, जब मर्यादा ही सब टूट गया हो, सारे बंधन ही टूट गए हो। ठीक है, तो प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए। ठीक है, तो गोपियाँ जो है चाहती है कि प्रेम की एक मर्यादा होती है कि प्रेम के बदले जो है उनको प्रेम ही मिले, परंतु श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है। ठीक है, तो लेकिन किंतु श्री कृष्ण ने क्या किया, हमारे साथ छल किया है। वो जो है स्वयं ना आकर के वो जो है आपको हमारे बीच भेज दिए हैं। तो ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही। तो इसके बाद जो है हम तीसरा पद को लेकर के फिर आप लोगों के बीच हम आएंगे। अगर आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।